तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 10 ऐसे दस्तावेज के बारे में जो हर एक भारतीय नागरिक के पास होने चाहिए। 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हर एक इंडियन सिटीजन्स के पास होने ही चाहिए। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मित्रों, आप लोगों को मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा होगा, एवरी सिटीजन शुड हैव दिस 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब हर एक भारतीय नागरिक के पास ये 10 दस्तावेज होने ही चाहिए दोस्तों। तो इसमें से नंबर 1 वाला जो है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र जो है मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हर एक डॉक्यूमेंट्स का नींव होता है, मतलब जड़ होता है, क्योंकि इसी से आपका बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स बनता है। क्योंकि सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही बनता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट से आप लोग को स्कूल में एडमिशन्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट से ही आधार कार्ड वगैरह बना सकते हैं बच्चों का। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स और हर डॉक्यूमेंट्स का नींव होता है, मतलब हर डॉक्यूमेंट्स का जड़ होता है। तो आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल से बना लेना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स नंबर 2, मतलब दस्तावेज 2। तो दोस्तों, 2 नंबर पे मैंने रख दिया है आधार कार्ड को, क्योंकि भाई अभी के टाइम में बिना आधार कार्ड का आपका कोई भी सरकारी काम हो, कुछ भी काम हो, प्राइवेट काम हो, बिना आधार कार्ड के आपका कोई भी काम होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हर एक काम में, हर एक सर्विस में आप लोग का आधार कार्ड का जरूरी पड़ता है। कुछ भी आप करने जाएंगे तो आप लोग का आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। बैंक अकाउंट खोलिए, कुछ भी खोलिए, आपको चाहिए चाहिए। और यहाँ में आधार कार्ड का जो यूसेस है, आइडेंटिटी प्रूफ में भी यूज़ होता है, एड्रेस प्रूफ में भी यूज़ होता है, एंड कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आप लोग को दोस्तों पता ही होगा कि आधार कार्ड के बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग को ये आधार कार्ड जरूर से बना लेना है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जिसने भी अभी तक नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है बड़े लोगों का आधार कार्ड होना बंद हो जाए। तो चलिए ले चलते हैं आप लोग को तीसरे डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है पैन कार्ड। तो दोस्तों, पैन कार्ड भी जो है एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, यूसेस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड बैंक अकाउंट ईटीसी। मतलब हर एक फाइनेंशियल काम में आप लोगों को पैन कार्ड का जरूरी पड़ता ही है दोस्तों। और अगर बैंक अकाउंट वगैरह खोलने जाएंगे तो बिना पैन कार्ड का होने वाला नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वही है परमानेंट अकाउंट नंबर। मतलब इसी परमानेंट अकाउंट नंबर से गवर्नमेंट आपका हर एक बैंक अकाउंट को मैनेज करता है। मतलब मैनेज तो आप ही करते हैं, लेकिन वो लोग नज़र रखता है कि किसका कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसीलिए बिना पैन कार्ड का आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन लिमिट भी नहीं दिया जाता है। तो हमारे चौथे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स आ जाता है वो है वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तो दोस्तों, देश का हर एक सिटीजन जो 18 साल के ऊपर का है उसके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी वो मतदान कर सकेगा, मतलब वोट डाल सकेगा। क्योंकि दोस्तों, मतदान करना आपका अधिकार भी है और आपका दायित्व भी है। तो आप लोगों को मतदान जरूर करना चाहिए, इसके लिए आप लोग के पास वोटर आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए। तो ये वोटर आईडी कार्ड जो एक्सेप्टेड एज एन आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ में भी यूज़ कर सकते हैं इसको और एड्रेस प्रूफ में भी यूज़ कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड को। तो ये कार्ड आप लोग का अगर 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं तो ज़रूर से बना लीजिए, क्योंकि वोटर आईडी के बिना आप लोग वोट भी नहीं डाल सकते और बहुत सारा काम जो है वोटर आईडी से ही होता है। तो आप लोग को वोटर आईडी बिल्कुल से बना लेना है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है दोस्तों। 18 साल जैसे ही होता है वोटर आईडी बनाइए। तो डॉक्यूमेंट्स नंबर 5 जो है वो है स्कूल कॉलेज डॉक्यूमेंट। मतलब आप लोग अगर स्कूल पढ़े हुए हैं, स्कूल गए हुए हैं, तो भी आप लोग का जो भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट, जो भी स्कूल डॉक्यूमेंट्स है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के लेमिनेशन करके रख लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपका फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि स्कूल डॉक्यूमेंट्स हर जगह मांगा जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप लोग नीड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप लोग देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आप लोगों को नौकरी वगैरह चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप लोगों को स्कूल दस्तावेज ही जरूरी पड़ते हैं दोस्तों। आप लोगों का कितना क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से आप लोगों को काम वगैरह दिया जाता है। और उसके बाद जो है हायर एजुकेशन ईटीसी, मतलब आप लोग अगर जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक का मार्कशीट है, तो अगर आप लोग कॉलेज पढ़ने जाएंगे तो आप लोग को मैट्रिक का मार्कशीट तो मांगा जाएगा ना। तो इसीलिए उस डॉक्यूमेंट को आप लोग को अच्छे से संभाल के रख लेना है, लेमिनेशन करके बढ़िया से रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 6 की तरफ, जो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, अगर आप लोग SC ST OBC से है तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट अपना ज़रूर से बना लेना है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग जनरल कास्ट के हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग SC ST OBC से है तो ज़रूर बना लेना है दोस्तों। इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा है, नीड्स फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन। मतलब अगर आप लोग
नौकरी वगैरह में अप्लाई करते हैं तो वहाँ में आप लोग को सीट्स रिजर्वेशन मिल जाता है। तो इसीलिए आपको इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। और एजुकेशन में भी आप लोग को सब्सिडी वगैरह मिलता है, स्कॉलरशिप में मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल से बना लीजिए, इसको भी मिस मत कीजिएगा। ये भी SC ST OBC के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद डॉक्यूमेंट्स है। तो हम लोग का डॉक्यूमेंट नंबर 7 जो है वो है राशन कार्ड। तो राशन कार्ड का तो आप लोग का ये यूजेस पता ही है कि इससे आप लोगों को फ्री में राशन मिलता है या फिर बहुत कम पैसे में आप लोग को राशन मिलता है सरकार की तरफ से। तो इसका जो और एक यूजेस है वो है सर्व्स एज एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस को भी ये प्रमाणित करता है। और फैमिली प्रूफ के लिए मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपका फादर का डॉक्यूमेंट्स है, उसमें तो कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं है ना कि वो आप उनके ही बेटे हैं या फिर वो आपके ही पिताजी है, लेकिन राशन कार्ड ये प्रूफ कर देता है कि आप लोग एक ही फैमिली से है। तो दोस्तों ये फैमिली प्रूफ में भी यूज होने वाला डॉक्यूमेंट्स है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स नंबर 8 में जो आ जाएगा वो है इंडियन पासपोर्ट। तो दोस्तों अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह में जा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एज एंड एड्रेस। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए तो है ही, ये तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग का एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी है, मतलब एक आप लोग का स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी प्रूफ है ये। और आप लोग का एज प्रूफ भी है, साथ में एड्रेस प्रूफ भी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमें स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है ये। तो आप लोग कहीं भी जाके इसको दिखा देंगे, जैसे कि मान लीजिए आप लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ में आप लोग को वोटर ID दिखाने से तो काम नहीं चलेगा। तो वहाँ में आप लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, इंडियन पासपोर्ट। तो वही वहाँ में आप लोगों का यही हो जाता है आइडेंटिटी प्रूफ, मेन आइडेंटिटी प्रूफ यही हो जाता है। तो दोस्तों चलिए डॉक्यूमेंट्स नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स नंबर 9 है हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि व्हीकल वगैरह चलाने के लिए, मतलब गाड़ी वगैरह चलाने के लिए आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस परमिट्स ड्राइविंग व्हीकल एक्सेप्टेड एज आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, मतलब ये आप लोग को परमिट ड्राइविंग व्हीकल, मतलब आप लोगों को परमिशन देता है कि आप कोई भी गाड़ी को चला सकते हैं। मतलब आपका लाइसेंस का हिसाब से आप लोग गाड़ी को चला सकते हैं, गाड़ी को चलाने का आप लोग को परमिशन देता है ये। और एक्सेप्टेड ऐसे आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, तो इसको आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ में भी यूज़ कर सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में भी यूज़ कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को। तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारे जो ऑनलाइन के काम निकलते हैं तो उसमें भी आप लोग एड्रेस प्रूफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स नंबर 10 में मैंने आयुष्मान कार्ड को रखा हुआ है, क्योंकि ये भी आप लोगों के पास अगर है तो आप लोग भाई बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप लोग का जो अस्पताल का खर्चा है उसको ये बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। क्योंकि अगर आप लोग के पास आयुष्मान कार्ड है, आप लोग के पास कोई भी बीमारी होता है, ऑपरेशन वगैरह होता है, तो इसका मदद से आप लोग 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। क्योंकि मैं आप लोगों को इतना गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली मेम्बर का भी इससे 70,000 का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त में हो चुका है इस आयुष्मान कार्ड के मदद से। दोस्तों ये गरीबों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से कम नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें महीना में आप लोग को प्रीमियम भरते रहना पड़ता है, जो कि हर एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये आयुष्मान कार्ड गरीब आदमी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस के बराबर ही है। तो दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्स को भी आप लोग को जैसे भी हो थोड़ा मेहनत होने से भी बना लीजिए दोस्तों, थोड़ा दौड़िए, इसको बनाइए। इसको बनाने से आप लोग का एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बराबर हो जाएगा दोस्तों। हर एक आप लोग का छोटा बड़ा बीमारी, कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो, सब में ये चीज़ काम आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक में था कि 10 ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हर एक भारतीय नागरिक को बना के रखना चाहिए उनके, ताकि फ्यूचर में असुविधा ना हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।